महाराष्ट्र के पुणे में पोर्श कार हादसे में महाराष्ट्र पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। पुलिस ने मंगलवार को औरंगाबाद जिले से आरोपी नाबालिग लड़के के रियल एस्टेट डेवलपर पिता विशाल अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। इससे पहले सोमवार को पुलिस ने हाईकोर्ट से आरोपी पर व्यसक अभियुक्त के रूप में मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी है। पुलिस ने आरोपी के पिता के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। इससे पहले निचली अदालत ने पुलिस की अपील को खारिज कर दिया था। घटना 19 मई की तड़के सुबह की है। पुणे के कल्याणी नगर इलाके में एक रियल एस्टेट डेवलपर के 17 वर्षीय बेटे ने अपनी स्पोर्ट्स कार पोर्श से बाइक सवार युवक और युवती को कुचल दिया था, जिससे दोनों की बाद में मौत हो गई थी। घटना के 14 घंटे बाद आरोपी नाबालिग को कोर्ट से कुछ शर्तों के साथ जमानत मिल गई है। जांच में सामने आया कि आरोपी किशोर शराब के नशे में था। मरने वालों की पहचान अनीश अवधिया और उसकी साथी अश्विनी कोष्टा के रूप में हुई है। दोनों 24 साल के थे और आईटी सेक्टर में काम करते थे। किशोर न्याय बोर्ड की निचली अदालत ने 14 घंटे के भीतर यह कहते हुए जमानत दे दी कि अपराध इतना गंभीर नहीं था कि जमानत देने से इनकार किया जा सके। अदालत ने रिहाई पर कुछ शर्तें भी देखी, जिनमें 15 दिनों तक ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करना होगा और सड़क दुर्घटनाओं के प्रभाव और उनके समाधान पर 300 शब्दों का निबंध लिखना शामिल है। इस मामले में पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने कहा, आरोपी पर एक व्यसक की तरह मुकदमा चलाया जाना चाहिए। इसके लिए पुलिस ने हाईकोर्ट से अनुमति मांगी है। पुलिस कमिश्नर का यह बयान आरोपी नाबालिग को जमानत दिए जाने पर नाराजगी के बीच आया है। सीपी अमितेश कुमार ने कहा कि आरोपियों पर आईपीसी की धारा 304, गैर इरादतन हत्या और मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। हमने आरोपी के साथ व्यसक की तरह व्यवहार किए जाने के लिए अदालत का रुख किया। पुलिस का कहना है कि किशोर न्याय अधिनियम की धारा 2 के तहत परिभाषित एक जघन्य अपराध है। हालांकि स्थानीय अदालत ने पुलिस के आवेदन को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, हमने इस आदेश के खिलाफ कल ऊपरी अदालत में अपील की है। हम ये साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि ये एक जघन्य अपराध है। जांच में सामने आया है कि आरोपी किशोर अपने दोस्तों से मिलने गया था और खुद तेज गति से पोर्श चला रहा था। पुलिस ने कहा, कार उसके पिता के नाम पर रजिस्टर्ड है और उस पर नंबर प्लेट नहीं थी। पोर्श में सवार आरोपी नाबालिग और 2 अन्य को हिरासत में ले लिया गया और पुलिस स्टेशन ले जाएगा। हालांकि उसे 14 घंटे के भीतर जमानत दे दी गई। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि घटना के बाद राहगीर आरोपी नाबालिग और उसके दोस्तों को कार से बाहर निकाल रही है और उनकी पिटाई कर रही है। एक अन्य सीसीटीवी फुटेज में आरोपी किशोर और उसके दोस्त दुर्घटना से पहले एक बार में बैठकर शराब पीते हुए नजर आ रहे हैं। आरोपी के पिता और आरोपी को शराब परोसने वाले बार के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 और 77 के तहत कार्रवाई की जा रही है। आरोपी किशोर के वकील प्रशांत पाटिल ने कहा, हम जांच की शुरुआती स्तर पर हैं। हम कानून की प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। जांच एजेंसियों ने अपना काम किया है। आरोपी जमानत पाने का हकदार है। हर कोई कानून के अनुसार कार्य कर रहा है। वहीं हादसे में जिस अनीश अवधिया की मौत हुई, उनके चाचा अखिलेश अवधिया ने कहा कि नाबालिग पर लगाई गई जमानत की शर्तें हास्यास्पद हैं। उन्होंने लापरवाही के लिए महाराष्ट्र पुलिस की आलोचना की। नाबालिग को मानव बम कहा है। अवधिया का कहना था कि नए अधिनियम के अनुसार सजा 7 साल होनी चाहिए। जमानत की शर्तें हास्यास्पद हैं। कक्षा 5 के छात्रों को भी ये पढ़ाया जाता है। लड़का 3 करोड़ रुपए की कार चला रहा था, सिर्फ इसलिए कि वो एक बिजनेस टाइकून का बेटा है, इसलिए रिहा कर दिया गया।